हरे कृष्ण। कितने लोग गीता लाए हैं? भगवत गीता हिंदी इंग्लिश ना सबका मोबाइल में जानते भगवत गीता। ये हम लोग भगवत गीता के ये आज और अगले संडे जो है आज ये मंडे को क्या आ रहा है? बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा, रक्षाबंधन जो भी बोल दीजिए है ना, राइट। तो बलराम भगवान का जन्मदिन है, उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद ना कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। तो ये दो दिन जो है हम कुछ भगवान के कथाएं लीलाएं सुनेंगे, भगवत गीता से कुछ श्लोक लेकर फिर कुछ लीलाएं सुनेंगे। फिर जैसे ही जन्माष्टमी खत्म होगा उसके बाद जब भी क्लास होगा भगवत गीता 1.1 से चालू करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। आप कई लोगों को इच्छा है कि भगवत गीता हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ें, तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ताकि, और साथ ही साथ कई सारे थेमेटिक बीच बीच में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, जिसके लिए अगर हम सिस्टमेटिकली भगवत गीता श्लोक वाइज पढ़ते रहेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगा, तो सालों साल पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो सब करते कवर करते रहेंगे। तो खाली आप लोगों का धैर्य होना चाहिए। तो जब भी आते हैं जिन जिनके पास भगवत गीता नहीं है जरूर ले लीजिए। हालांकि हम लोग हिंदी भगवत गीता पढ़ते हैं, बट आप लोगों को जो भाषा में कन्वीनियंट है, अगर इंग्लिश कन्वीनियंट है तो यू कैन रीड इंग्लिश, अदरवाइज हिंदी और मराठी हो। बट हम सबका जो है सुविधा के लिए हिंदी में पढ़ेंगे, यहाँ पर बीच बीच में इंग्लिश में कभी थोड़ा थोड़ा बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। काम कर रहा है, साउंड काम कर रहा है। वर्ड हिंदी शब्दार्थ पढ़ो, शब्दार्थ नहीं तो क्या उनके बाद हो रही। यदा यदा जब भी और जहाँ भी निश्चय धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि तदन भवति होती है भारत हे भारतवंशी अभ्युत्थानम् प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्मनम अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ
है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 27वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा के से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधर्म में खो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान की किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्मस्तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आध्यात्म इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव की पूर्ण शरणागति की और अग्रसर करने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवादिता का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्य के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि का अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध किसी अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार को विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश्वर भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत। हरे कृष्ण। पढ़ रहे थे, आपको गीता है ना आप लोगों के पास? यस। गीता नहीं लाएंगे फिर आप देखेंगे कहां से पढ़ो। हाँ, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6 7 नंबर फेमस श्लोक है। मुझे लगा इसका कोई बताना जरूरी नहीं। ऐसे हमने ग्रुप में मैसेज डाला था। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 and 8, राइट? 6 7 लिख के भेजा था, बट एनीवेज। तो यहाँ पर ये भारत में छोटे से छोटे बालक भी श्लोक याद रखें, राइट? यदा यदा ही ग्लानि, है ना? इसका अर्थ क्या है? जब धर्म में ग्लानि होती है, मतलब धर्म का पालन में जब कमी होती है,
या धर्म लोग पालन नहीं करते हैं, और जब अधर्म बढ़ जाता है, भगवान बोल रहे यहाँ पर तदात्मान सुजमी हम। जनरली सुजमी का अर्थ है सृष्टि करना, सुजामी मतलब सृष्टि करना, लेकिन भगवान यहाँ पर बोल रहे सृष्टि तो भगवान का शरीर के तो सृष्टि नहीं होता है। जैसे पिछले श्लोक में बोलते हैं अजोपि सन्न अभेदात्मा होता ना अभ्य ईश्वरम सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभव भावी आत्म माया। भगवान ही बोलते हैं पिछले श्लोक में कि ये दुनिया में भगवान जब भी आते हैं अपना स्वरूप से स्वयं आते हैं, उनको जो है शरीर बदलना नहीं पड़ता हमारे जैसे। भगवान स्वयं अपना सच्चिदानंद शरीर में आते हैं। तो यहाँ पर बोलते भगवान जब भी देखते हैं, भगवान इस सृष्टि एक धर्म का कुछ नियम बनाया है स्पेशली मनुष्य समाज के लिए। जब धर्म का ग्लानि हो जाती है तब स्वयं आ जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं अगले श्लोक में, परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। युग युग में भगवान यहाँ पर अवतरण देते हैं। क्यों? कि पहला कर्तव्य साधुओं को उद्धार करने के लिए, उनको सुरक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, और फिर दूसरा काम क्या है, वो साइड जो है असुरों को मारना, जो भक्तों को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई असुर के लिए भगवान आए, भगवान को ऐसे एक चुटकी में कोरोना जैसी बीमारी में मार देंगे, है कि नहीं। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ेगा अगर किसी राक्षस को मारना है तो। दुर्गा देवी है, त्रिशूल लगा के एक बार में खत्म कर सकती है। फिर भगवान दुष्कृतियों को मारते हैं और धर्म का संस्थापना करते हैं, जो हर एक युग में, हर एक जगह में परिस्थिति के अनुसार, है ना। कितने लोग क्या फॉलो कर पाएंगे। जैसे हमने पहला सबसे अंतिम सेशन में पढ़े थे ना, याद है कि हालांकि एक भगवान तो एक है लेकिन अनेक धर्म है। क्यों? हमने एक उदाहरण दिया था छोटे बच्चों के, राइट, 2 - 3। छोटे बच्चे बोले ये कभी संभव ही नहीं है, मेरे पास 2 लड्डू में कैसे 3 लड्डू दे सकता, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वही चीज जब 6th 7th स्टैंडर्ड बच्चों को बोला जाए, बोले यस इट्स क्वाइट पॉसिबल, मोर कर लेना है कि नहीं, -1 बोलेगा। फिर और ऊपर वाला PhD बच्चा को बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो तो हायर मैथमेटिक्स में डील करता है। लेकिन सेम टीचर आता है सिखाने के लिए, अलग अलग बच्चों को अलग अलग ज्ञान देंगे उनका लेवल के हिसाब से। तो वैसे अनेक धर्म हैं। प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान इधर स्वयं आ जाते हैं या अपने पुत्र या दास को भेजते हैं। पुत्र मतलब क्या है, सन ऑफ गॉड। कौन बोले थे? यस, क्रिश्चियनिटी, है ना, जो हम ईसाई धर्म बोलते हैं। कितने साल पहले चालू हुआ था? 2000। और जीसस क्राइस्ट इतना अच्छा प्रचार किए, बस 3 सालों में ही उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। जस्ट इमेजिन क्या ऑडियंस होगा उनका। आप आगे हो, यस, है ना। सो 3 जस्ट, और वो स्पेशली जो एक लोअर कैटेगरी मछुआरा लोगों को, है ना, प्रचार करते, उनका पहला कमांडमेंट था दाउ शाल नॉट किल। आज उसको हटा दिया गया है, लिखा गया दाउ शाल नॉट मर्डर। मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़कर सब किसी को मार सकते। दिस इज काइंड ऑफ ऑडियंस जिन्होंने प्रचार किया, उनको 3 साल के अंदर लटका दिए। आप लोग देखें, कोई स्टार लेकर लोग बोलते हैं, हमने ऐसे लटकाया था कि क्या है पता नहीं, डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। लॉर्ड जीसस जो है सबको क्षमा कर देते हैं, बोलते हैं यस वी प्रेड दिस पीपल व्हाट दे आर डूइंग माय लॉर्ड दे डोंट नो, प्लीज फॉरगिव देम। वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। ये है एक महान वैष्णव साधु का लक्षण। उनको मारा जा रहा है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि भगवान को क्षमा कर दो।
ऐसे एक महान संत थे, इनका नाम था हरिदास ठाकुर। मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन बचपन से उनका हरि का नाम के प्रति बहुत आसक्ति था, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर भगवान का नाम जप करते थे। तो वहां का कई जो जमींदार हैं, मुस्लिम जमींदार, उनको काजी बोलते हैं, वो लोग जाकर जो मैं नवाब से कंप्लेंट करने लगे, हाँ, कि ये जो है हमारे धर्म में जन्म लिया, इतना ऊंचा धर्म में, इस्लाम धर्म में, और देखो नीचा धर्म का भगवान का नाम ले रहा है। इसको ऑर्डर दे दीजिए, ये नाम जब छोड़ना चाहिए, है ना, नहीं तो इसको 22 बाजार में बिठाई कीजिए, ताकि वो समझ जाए कि दूसरे धर्म, नीचे धर्म का नाम कर लेने का अर्थ क्या होता है, परिणाम क्या होता है। जब हरिदास ठाकुर को बुला गया, बोला कि इसमें क्या बात है, भगवान एक ही है, अलग अलग धर्म अलग अलग नाम से जाना जाता है, अगर मैं वो धर्म नाम से प्रेरणा लेता हूँ तो इसमें क्या कमी है। लेकिन नवाब का ऑर्डर था क्या, छोड़िए नहीं तो मार दिया जाएगा। हरिदास ठाकुर बोले मुझे मार देंगे, मेरा शरीर को खंड खंड कर देंगे, फिर भी तो खंड खंड शरीर भी मेरा ये हरि नाम लेगा, टुकड़े भी ये हरि नाम लेगा, मैं तभी तक नहीं छोड़ा जब तक मेरा सांस चला जाए। और उसको पिटाई करने लगे, पिटाई करने लगे। एक ही बाजार में 22 बाजार का नंबर नहीं था कि मार्केट नंबर 22, ऐसा नहीं था। एक बाजार से दूसरे बाजार, तीसरे बाजार, हर एक मार्केट प्लेस में जाकर पब्लिक के सामने बिल्कुल चाबुक में मारते थे। ऐसे बोला जाता है कि इन जनरल 2 या 3 मार्केट प्लेस में जब सर्वेंट्स मारते थे ना, तब तक तो खत्म हो जाते थे कोई भी व्यक्ति। लेकिन इनको 22 बाजार में पीटे, फिर भी हरे कृष्णा बोल रहे थे। दूसरे लोग दया आता था, दूसरे मुस्लिम भाई लोग आते थे, बोलते हरिदास, हरिदास का इतना प्रभाव था, सब लोग आकर ये फेमस हो गए जा रहे थे, इसलिए सब लोग इनसिक्योर हो गए। बोलते हरिदास तुम भगवान का नाम छोड़ दो, ये लोग तुमको मार देंगे। हरिदास बोले नहीं, है ना, बहुत सब लोग मारते थे 22 बाजार खत्म हो गया, इनके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। और तो जो मारने वाले जो थे ना, जिनको ऑर्डर मिला था, या तो इनके चरण हो गए, बोले तू तो जिंदा पीर है भाई, बहुत बड़ा साधु है, आप तो नहीं मरेगा, अभी हमको नवाब नहीं छोड़ने वाला है, हम आपको नहीं मार पाए ना, वो हमको मार देगा और मेरा परिवार जो है खत्म हो जाएगा, कृपा करके आप मर जाइए। हरिदास सोचिए, ऐसे बोला जाता है उस समय जब ये लोग मार भी रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान सुदर्शन भेज चुके थे कि कोई भी हरिनाम जप करता है, भगवान का उसका स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है, और उसको जो तकलीफें पहुंचाता है ना, उसको भगवान को आगे रिएक्शंस देंगे। ऐसे कई प्रमाणों में हमारा शास्त्रों में, अम्बरीश महाराज परम भक्त थे भगवान का, है ना, और दुर्वासा ने उनको तकलीफ पहुंचाए थे, रसूल बना दिया मारने के लिए, जलाने के लिए, है ना, आग बोला, आग में बनाओ फायरी भीमन, जो कि उसको मारने के लिए अम्बरीश महाराज को। लेकिन उस समय भगवान का चक्र जो है, पहले तो असुर को मारा और फिर ये दुर्वासा मुनि के पीछे भागते गए, सटक के जहां जा रहे थे उनको चक्र का ताप था, सुदर्शन चक्र का, शरीर जला रहा था, वैकुंठ तक जाकर पहुंच गए। भगवान बोले मेरा भक्तों को आप तकलीफ दियो, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता, जाओ कोई भक्त के चरण में गिरो तभी जाकर मैं क्षमा करूंगा। तो यहाँ पर जब हरिदास को पिटा जा रहा था, सुदर्शन आ गए थे, लेकिन हरिदास ठाकुर यही प्रार्थना करते, भगवान अगर मैं कुछ भी पुण्य किया हूँ लाइफ में, ये लोग तो अज्ञानी है, इनको तो ऑर्डर मिला है मुझे मारने के लिए, आप इनको क्यों मारोगे, प्लीज फॉरगिव देम। ये भी एग्जैक्टली जीसस जैसे प्रार्थना ही कर रहे थे। तो मैं बोल रहा था स्टोरी से कि इस प्रकार भक्त लोग जो भगवान के इतने महान हैं, तो कभी कभी ऐसे भक्त लोग आते हैं धर्म संस्थापना करने के लिए, और उनको कई विपद का सामना करना पड़ता है, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। कभी ऐसे शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना कष्ट सहना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सन ऑफ गॉड, देन इज टेलिंग सर्वेंट ऑफ गॉड अबाउट मोहम्मद, राइट।
Of course, there is a lot of controversy in that religion. We don't have to speak. But ये सब कुछ भविष्य पुराण में है कि है ना, तो ऐसे कोई सन ऑफ गॉड आएंगे तो, बट हमारा इटर्नल धर्म क्या है? सनातन धर्म जो भगवान स्वयं आते हैं हर एक युग में, खाली ये समय में नहीं, यदा यदा ही धर्म जो क्या है संभवामि युगे युगे, हर एक युग में एक युग धर्म होता है संस्थापना करने के लिए। उसी बीच में भी हर एक लोकालिटी के हिसाब से, उनका जो मनोभाव के हिसाब से भगवान उनको धर्म में लाने के लिए अलग अलग योजना करते हैं। तो वास्तविक जो है भगवान का ये प्लान है, हम सब लोगों को किस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भगवान, हरे कृष्णा, इनके बच्चे बात नहीं करो प्लीज, ओके? आपको पीछे जाकर खेलो, जाओ पीछे जाकर चल, इधर नहीं। तो भगवान का एक ही प्लान होता है, किसी तरह से इस जीवात्मा को समहाउ अपने धाम में लेकर आना है। अलग अलग तरीके से योजना बना रहे हैं, राइट? इसलिए ये जो अगले श्लोक में बोलते हैं परित्राणाय साधुना, साधु को उद्धार करने के लिए प्रहलाद महाराज कितना तकलीफ में थे, भगवान उनके लिए नरसिंहदेव के रूप में आ गए, राइट? तो अनेक अवतार हैं। और इस बार जो है हम ये जो महीना है चतुर्मास में बहुत सारे उत्सव आते हैं। वास्तविक उत्सव मतलब क्या है? जो हमें एक जो है उत्सव एक फेस्टिवल से अपॉर्चुनिटी है, साथ में आना और भगवान को स्मरण करना, भगवान के है ना चिंतन मनन में रहना। फेस्टिवल से अपॉर्चुनिटी है। और हमारे भारत के संस्कृति में उड़ीसा में बोलते हैं 12 मास 13 पर्व, मतलब 12 महीने में 13 फेस्टिवल्स, बड़े बड़े जगन्नाथ जी का बहुत उत्सव होते रहते हैं। हर मतलब साल भर पंडित लोग बिजी रहते हैं, अनेक सेवाएं चलती रहती है। तो उससे क्या होता है, जहाँ पर भी सोशल गैदरिंग होता है, क्या करना? नाचना, गाना और खाना, है ना? तो उस भगवान को देखना, दर्शन करना, आनंद में रहना, राइट? तो इस प्रकार जो हमारा चेतना जो है बढ़ते जाता है। हालांकि फैमिली में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के कष्ट से भी धीरे धीरे उठ जाते हैं अगर इस प्रकार हम कृष्ण भाव में भावित होते हैं तो ये उत्सव एक एक मौका है। इसके स्पेशली ये महीने में आप देखो, अभी जुलन यात्रा चालू हो गया, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, हमारा प्रभुपाद का जन्मदिन, गुरु महाराज का जन्मदिन, उसके बाद राधाष्टमी, है ना, ललिता सखी का जन्म। तो ऐसे फेस्टिवल्स बड़े फेस्टिवल है। उसके बाद कुछ दिन के बाद कार्तिक महीना आ जाएगा, महीने भर फेस्टिवल। तो इसी समय जो है हर दिन लोग मंदिर आते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। कई लोग कार्तिक में वृंदावन, मथुरा, मायापुर जाने का प्लान करते हैं। तो इसलिए फेस्टिवल्स आर अपॉर्चुनिटीज टू मेक आवरसेल्फ मोर कृष्णा कॉन्शियस। हमें अपने आप को ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को मौका ढूंढना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट बनना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मौका को हाथ से नहीं खोना। हाँ, आप दोनों पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ, पीछे। यस, हाँ, क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट हिंदी में? ट्रांसलेशन नहीं मिला, ठीक है। अवसरवादी, ओके। अवसर को, हाँ, जो कोई भी अपॉर्चुनिटी को या अवसर को उसको खोना नहीं। तो इसका अर्थ है कि डिवोटीज भी देखिए, कभी कभी हम लोग फैमिली में बहुत धंधे में या कभी स्टूडेंट स्टडी में कई कार्य में बिजी रहते हैं, लेकिन जब जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, आज संडे है, तो मौका ढूंढ के आप लोग वही समय घर में आप सो सकते थे, मजा कर सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे यहाँ वहाँ, लेकिन आपने यहाँ पर आया ये मौका देखकर कि हॉलीडे को हम हॉलीडे बना देंगे, लेकिन नहीं, सुबह आएंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, थोड़ा फिर भक्तों के साथ रहेंगे और फिर थोड़ा कथा सुनेंगे, फिर प्रसाद खाएंगे और कुछ सेवा का मौका है, सेवा करेंगे। ये एक एक चीज हमारा काउंट होती है। गीता में भगवान बोलते हैं
स्वल्पम अप्यस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सूत्र मतलब नेहा विकर्मनाशस्ति प्रत्यवयो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत ही आध्यात्मिक भक्ति मार्ग इतना अच्छा है ना, इसे नया विकर्म नाशोस, इसमें कुछ लॉस नहीं आपका, कुछ भी आपको लॉस नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है। स्वरूपम अप्यस्य धर्म से, इस मार्ग में थोड़ा भी आप प्रगति करते हो, त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़ा विपद से आपका उद्धार हो जाएगा, तारण हो जाएगा। स्पेशली बोला गया है कि अगले जन्म में अगर पशु जन्म में आप चले जाते हैं ना, फिर एक साइकिल पूरा घूमना पड़ता है 84 लाख योनि, बहुत मुश्किल है फिर मनुष्य जन्म आने के लिए। वो मौका जो है हमारे हाथ से नहीं खोया जाएगा। थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं भगवान याद रखेंगे। बोलते हैं अगर कोई भक्ति थोड़ा ही भक्ति करके छूट जाता है अगले जन्म में, बोलते सुचिनाम सिमताम गए योग भ्रष्ट परंतप, योग मार्ग में आ गया लेकिन अगर बीच में भटक गया किसी कारणवश मात्र नहीं हो पा रहा है, ज्यादा नहीं होएगा या बीच में जाकर डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म जो है सूचना ब्राह्मण के घर में मिलता है जन्म, या कोई बहुत अमीर घर में, श्रीमता रिच फैमिली में, जहां पर ऐसे रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म होगा जहां पर आपको धन कमाना है, ये करना है, नौकरी करना है, उसके बारे में चिंता नहीं है, सब कुछ है, बस आप भगवान की तरफ उस व्यक्ति का मन जो है न चाहते हुए भी भगवान की तरफ खींचे और धीरे धीरे फिर से भक्ति करके फिर उठ जाएगा वो। अगर कोई लंबा समय भक्ति करके सपोज लास्ट में कुछ हो गया भरत महाराज जैसे, तो अगले जन्म अगर हम अच्छे भक्त हैं, लंबा समय तक भक्ति किए, समहाउ कंप्लीट नहीं कर पाए, देखिए 100% बिना कंप्लीट करके तो भगवान उठाते नहीं हम लोग। जैसे कोई छोटा बच्चा टट्टी पेशाब में गिरा हुआ है तो माँ क्या करेगी, ऐसे उठा देगी गोद में, क्या करेगी? ये साफ सफाई करेगी, उसको पहले तो वही नहीं, भले प्रेम से वो डांट के वो पहले पानी पानी डाल के जो साफ सफाई फिर गोद में उठाई। ऐसे भगवान ने मौका दिए भक्ति का, आप ही मत सोचो यार अपने यहाँ तो आ गया सब कुछ हो जाएगा, कृपा भगवान की कृपा से हम चढ़ जाएंगे। हाँ वो जाएंगे लेकिन बिल्कुल भगवान कंप्लीट करा के ही रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है? तो जितना प्रॉपर इससे बोलते थे बिकम सीरियस, फिनिश योर जॉब दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ, डोंट डिले इट। सोचो अगले इस बार जब जन्म लियोगे भारत में, सपोज भारत ही बांग्लादेश से हो गया होगा, हाँ सोचो क्या होगा। इसलिए थोड़ा बहुत सावधान, जितना हम जाग जाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन जीत जाओ थोड़ा चंद्र बोले तो निद्रा जाओ माया पिशाची, कब तक माया के गोद में तो पिशाची है, डाकिनी है, एक चाकू लेकर बैठिए, उसे गोद में सोए हो तो हाँ ठीक है बहुत अच्छा, जैसे उठने के लिए प्रयास करोगे हाँ इसलिए उठो, हाँ तो ये है। तो अगले जन्म अगर कोई लंबा समय भक्ति करता है तो अगले जन्म में बोलते हैं शुद्ध भक्त के परिवार में जन्म मिलेगा, और जन्म से ही माता पिता के गोद में, पहला तो माँ अगर भक्त है वो तो कभी आम का कुछ नहीं खाती होगी, माँ के गर्भ से ही वो प्रसाद खाएगा बच्चा, जन्म होते ही इसका अन्नप्राशन सेरेमनी होगा, हाँ? और जन्म से पहले गर्भधारण संस्कार होगा, कुछ ये क्यों होगा मेरा बेटा या बेटी जो भी जन्म हो अच्छा भक्त बने बोल के, जन्म होने के बाद अन्नप्राशन प्रसाद, पहला बार प्रसाद खाई, हर एक संस्कार होते जाएगा। और ऐसे बच्चे जो है लोग बोलते थे इसको में जो भी छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो कि भक्तों के गर्भ से आए हुए, ये सब भक्तों के घर में, ये कोई ऑर्डिनरी जीवात्मा नहीं है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में कोई देवी देवता होंगे या कोई बहुत बड़े भक्त होंगे, थोड़ा छूट गया उनका कंप्लीट करने के लिए आए, तो उन बच्चों का स्पेशल केयर होना चाहिए, हाँ? तो एनीवेज, तो ये जो कल हम परसों बलराम जयंती है, आप सब लोगों को पता है बलराम कौन है? कौन है बलराम? कृष्णा के भाई, हाँ बड़े भाई छोटे भाई दाऊ जी, यस।
बलराम जो है भगवान का इटरनल नित्य काल के लिए बड़े भाई हैं, हालांकि कृष्ण स्वयं भगवान है। उनके पहला विस्तार जो है बलराम है। ये अगर आप सृष्टि के अगर ये सब पढ़ेंगे भागवतम में है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। कृष्ण भगवान का जो पहला विस्तार है बलराम, बलराम से एक क्वाड्रपल चतुर्विभु आते हैं, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। वो संकर्षण में से एक नारायण आते हैं, वो नारायण से फिर एक चतुर्सेट आते हैं, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। उस संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं, उनका जो निश्वास प्रश्वास अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और सोचिए कंप्लीटेड साइकिल है। फिर एक एक ब्रह्मांड तक भगवान सृष्टि कर लेते हैं, वो ब्रह्मांड इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि मटेरियल है, तो उसको एक्टिव करने के लिए भगवान को उस ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं। तो महाविष्णु जो अपने आप को विस्तार करते हैं, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर वो चले गए एक कारणोदक्ष मतलब सागर में रहते हैं। फिर वो ब्रह्मांड में चीजों को एक्टिव करने के लिए वो गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर सारे जो है भगवान एक एक अणु परमाणु सब में घुस जाते हैं। सारे हमारे हृदय में जो जीवात्माओं को सृष्टि करते थे, उनके हृदय में भी आते हैं परमात्मा के रूप में। उनका नाम होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये साइकिल है, लेकिन ये सब किससे काम होता है? बलराम से, है ना। कृष्ण भगवान का बस एक ही काम है, आनंद लेना भक्तों के साथ, आनंदमय अभ्यासात। नहीं, कृष्ण भगवान का एक ही काम है, भक्तों के साथ आदान प्रदान, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। लेकिन उनका इच्छा मात्र से, तब इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजना, तब इच्छा मतो विष्णु करे न पालना। आपकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी जो है संहार करते हैं। ये भगवान का लीला है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विश्व सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, बस एक ही काम है, भक्तों के साथ आनंद लेना। इनके इच्छा मात्र से सब कुछ सृष्टि, पालन और संहार, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ऑल दिस थिंग्स हैपन बाय, और ये सारे चीज कौन करते हैं? बलराम। ऐसे बलराम का हम नामकरण के बारे में बाद में देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक पढ़ता हूँ आप लोग के लिए इससे पहले। चैतन्य चैतन्य से यस, मैं जो बोल रहा था, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तारा द्वितीय देह श्री बलराम। तो सर्व अवतारी कृष्ण, कृष्ण भगवान से सारे अवतार आते हैं। इससे हम लोग 10 अवतार भी पढ़ते हैं। केशवधृत मीन शरीर, है ना, केशवधृत फिर कूर्म शरीर, केशवधृत नरहरि रूप। हर अवतार जो है, केशव कौन है? कृष्ण है। इस स्वयं कृष्ण अवतारी हैं। उनका पहला एक्सपांशन कौन है? बलराम। एक स्वरूप देह भिन्न मात्र काय, आद्य काय विहु कृष्ण लीला रसाय। बोलते कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। श्री प्रभुपाद कहा करते थे, कृष्ण और बलराम में दे आर सेम, ओनली डिफरेंस इज इन कलर। एक काले हैं और एक बिल्कुल गोरे, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान स्टार्टिंग मतलब उन्हीं से आते हैं। पोटेंसी के दृष्टि से दोनों में इक्वल पावर है, सेम पावर है। फिर भी कृष्ण जो स्वयं भगवान है। लेकिन यहाँ पर बोलते आद्य काय विभु कृष्ण लीला रसाय। बलराम का सबसे बड़ा धर्म है, ये कृष्ण का लीला में सहायता करते हैं। और बलराम जी जो है हर समय सेवक के रूप में कार्य करते हैं। क्या है? समझ में आ रहा है क्या?
अगर बोलेंगे द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? कृष्णा। फिर बलराम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सर्वेंट ऑफ गॉड हेड, सेवक भगवान मतलब वो बलराम है। समझ में आया? एक है कृष्णा जो कि स्वयं भगवान, और बलराम जो है वो भी भगवान है, लेकिन वो भगवान जो बलराम सेवक के रूप में भगवान को हर प्रकार का आनंद देने के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए बलराम से 5 एक्सपांशन आते हैं जो कि यहाँ पर वर्णन है। मैं पढ़ने से आपको थोड़ा है ना, जो मैं बोला संकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और एक अनंत शेष, ये 5 उनका एक्सपांशन है। ये पहला 4 जो है भगवान का सृष्टि में हेल्प करते हैं। बोला ना, संकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में सृष्टि करते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन जो अनंत शेष है, इनका एक कार्य जो भगवान जब कहीं पर लेटते हैं तो अनंत शेष क्या है ना, वो भगवान का सज्जा बन जाते हैं। जहां पर भी भगवान का कपड़ा, भगवान के धाम, भगवान के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी चीज जरूरत पड़ती है भगवान के लिए, सारी चीज अनंत शेष या बलराम का एक्सपांशन है। इसलिए कोई भी चीज जो भगवान के सेवा में लेते हैं ना, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि सब कौन है? भगवान के एक्सपांशन में बलराम है, ये मृदंग, हम इनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये माइक सिस्टम, इसमें आप फिल्मी गाना गाते हो तो ये मटेरियल बन गया। सेम चीज व्हेन वी आर ग्लोरीफाइंग गॉड, हम जब किसी चीज को ही भगवान के कीर्तन, भजन, कथा के लिए यूज करते हैं, ये भगवान का गुणगान में हेल्प हो रहा है, मतलब ये भगवान का एक एक्सपेंशन है। हर एक चीज जो भगवान के सेवा में आता है, जो भी भगवान की लीला में, भगवान का सेवा में करते हैं, उस सब बलराम के जो है एक्सपेंशन है। इनफैक्ट इनका नाम है अनंत श्रेष्ठ, मतलब जो सेवा का परिकाष्ठा में पहुंच गए हैं, जो सारे सेवाओं को शेष कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंत शेष। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी था, आप लोगों को लगा होगा कि इतना भी क्या है, बलराम के बारे में पहला बार सुन रहे होंगे आप लोग। बट एनीवेज, मैं अभी बलराम का अर्थ क्या है भागवतम से, तो बलराम किनका पुत्र हैं? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं बलराम जी देवकी का पुत्र हैं? अरे बोल क्या क्या देवकी बोल रहे थे ना, कितने लोग बोल रहे थे बलराम? ये पता नहीं किनका पुत्र है बलराम, बताइए। हाँ, कौन, कितने लोग बोल रहे हैं रोहिणी के बेटे हैं बलराम? कितने लोग बोल रहे हैं ये देवकी के पुत्र हैं? कितने? बस पूरा हाथ उठाइए, देवकी के पुत्र हैं, आधा देंगे। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये वसुदेव का पुत्र है? आधा। वसुदेव कौन है? तो देवकी और रोहिणी का हस्बैंड है, तो भाई एक ही बात है ना, सबका होना चाहिए ना, दोनों ही तो हाथ उठाना चाहिए आप सबको। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बलराम वसुदेव के पुत्र है, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? आपको डाउट है? ओके, चलो अभी आप लोगों का जवाब नहीं, तीनों का तीनों सही है। आप जो वसुदेव, जो उनका दो मतलब कई रानी आते हैं, उनमें से देवकी एक है और रोहिणी है ना, राइट है कि नहीं? तो देवकी के कई सारे पुत्रों में से जो 6 संतान पहले मारे गए कंस के द्वारा, 7वां पुत्र जो थे उनका मिसकैरेज हो गया 7वां महीने में। वो और कोई नहीं थे, वो थे बलराम। और फिर उनको एक रोहिणी के, सॉरी, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया योग माया, भगवान के शक्ति के द्वारा। इसलिए उनका एक नाम है संकर्षण, है ना, उनका आकर्षण करके उनके गर्भ में ले लिया गया। रोहिणी के गर्भ से फिर बलराम जन्म हुए। इसलिए
हालांकि देवकी के ही पुत्र हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि से, पब्लिक की दृष्टि से सब लोग किसके पुत्र जानते हैं? रोहिणी के। और नित्य धाम में बलराम हर समय रोहिणी के पुत्र ही हैं, ठीक है। इसलिए उनका माँ जो है यशोदा नंदन के रूप में कृष्ण को जाना जाता है और रोहिणी नंदन के रूप में बलराम को जाना जाता है। हाँ, जब द्रोणाचार्य ये सब गर्ग मुनि जब इनके पास आए थे, जब वसुदेव को वहां, उन दिनों आपको पता है कंस का क्या एट्रोसिटीज चल रहा था, राइट? कंस का यही ढूंढ रहा था कि चलो अभी युग में है तो अभी जो 7वां जो 8वां पुत्र की जगह पे ये कोई लड़का के बदले देखी कि अरे मेरा ही जो अधिष्ठात्री देवी जो मैं इनको पूजा करता हूँ वही आया, बोले मूर्ख कंस, तेरा शत्रु तो कोई और जन्म ले लिया है। हाँ? और फिर जब चली गई तो कंस तो उसके बाद डर गया, बोले कि जिनको मैं पूजा करता हूँ, जिनको मानता हूँ, यही आए जिनको मैं मारने के लिए जा रहा था, अपने आप को बहुत अपराधी माने और आकर यहाँ पर वसुदेव देवी को जेल से भी निकाल दिए। लेकिन फिर भी उनको कड़ी नजर में रखे थे और जासूस लोग थे, डाउट कर रहे थे कि भाई देवताओं के बाद कैसे झूठ हो सकता है, जो लड़का जन्म होने वाला था ये कैसे लड़की कैसे आ गया। और उस समय जो है कंस का जो काउंसलर्स बहुत बदमाश थे, बोले कि देखो आजू बाजू में जितने भी लड़के जन्म हुए होंगे सबको मर्डर कर देते हैं। समझो कितने अच्छे काउंसलिंग करते थे बोला, और कंस भी बिल्कुल फॉलो करता था उनको। और उस समय निर्मम हत्या होता था बच्चों का, और उसका हेड जो इंचार्ज थी मिस पूतना देवी, है ना, राइट? पूतना जो है एक्सपर्ट थी बच्चों को, बाल घाती नहीं उनको बोला जाता है, ब्लड सक करके या किसी भी तरह से पॉइजन डाल के बच्चों को मारना, उनका ब्लड पीना, इसका ये पिशाची का यही काम था पूतना का। और कुछ समय जो है करीब 1 साल जा चुका था, इतना व्रत का बद्ध हो चुका था, तो यहाँ पर वसुदेव देवकी को चिंता हो रही थी कि बच्चा हमारा कैसा है, उसका नामकरण संस्कार हुआ है कि नहीं, है ना। इसलिए देखो, हालांकि बलराम कृष्ण जो है 1 साल कितना गैप होना चाहिए ना, राइट? लेकिन अभी यहाँ पर मिसकैरेज हुआ, वहां पर ट्रांसफर हो गए, फिर रोहिणी के गर्भ में करीब कई दिन रुके, उसके बाद जन्म हुआ। इससे 1 हफ्ते का ही गैप है। कृष्ण और बलराम हालांकि बड़े हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जन्म है, तो अभी दोनों करीब पैरेलल ही जन्म हुए हैं, उनका संस्कार होना चाहिए। यहाँ पर वसुदेव देवी को चिंता हो रही थी, तो उन्होंने गर्ग मुनि को बोला कि आप जाइए कुछ कीजिए बोल के। यदुवंश के जो कुल गुरु थे, उस समय जाकर जब गर्ग मुनि एक बार अचानक से पहुंच जाते हैं नंद बाबा के वहां, नंद बाबा देख के गदगद हो जाते हैं और बहुत सुंदर बातें बोलते हैं। उनको तो पहले स्वागत किए, बोले कि है ना, आप हमारे यहाँ पर आ गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, कृपा करके आप हमें सेवा का मौका दीजिए, जो भी आप बोलेंगे हम करेंगे। महाविचरणं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निश्चयस्य स भगवान् कल्पते नान्यथा क्वचित्। बोलते हैं कि आप जैसे महत या साधु संत, आपका विचरण एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, मतलब हम जैसे साधारण लोगों के पास आना एक स्पेशल कृपा है। निश्चय भगवान, आप आते हैं केवल उन लोगों के ऊपर, दीन चेतसा मतलब सिंपल माइंडेड, मटेरियलिस्टिक सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाले, इंद्रिय तृप्त में लीन रहने वाले लोगों के पास आपको साधु संत आने का क्या बिजनेस है। इससे पहले श्लोक में बोलते हैं आप लोग सेल्फ सैटिस्फाइड हो, आपको कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी आप आते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों का कुछ स्पेशल कल्याण करना चाहते हो। इसमें तो महत्व लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसलिए साधु संत किसी के घर में चले जाते हैं,
गृहस्थ को ये सोचना चाहिए कि हमारा कितना भाग्य है कि ये साधु संत लोग हमारा घर में आए, है ना, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए, कुछ मार्गदर्शन के लिए आए हैं। ये कौन बोल रहा है? नंद महाराज। ये इतने महान भक्त थे जिनके पुत्र बन के कृष्ण आए हैं। वो बोल रहे हैं हम गृहीणा दीन से कृष्ण, हम लोग दिनहीन हैं, हमारा भक्ति में मन नहीं है, भगवान में मन नहीं है, लेकिन आप जैसे साधु संत आकर हमें कृपा की है। और भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो महान ज्योतिष हैं, आप भविष्य सॉरी एक व्यक्ति का पूर्व जन्म और वर्तमान क्या क्या है आप सब बता सकते हो, तो क्यों ना आप हमारा बच्चों का नामकरण की प्रक्रिया कर लें। तो उस समय गर्ग मुनि बोलते हैं, देखिए ऑलरेडी कंस तो देखो बस, हालांकि गर्ग मुनि किनके आदेश आए हैं? वसुदेव देवकी के आदेश से आए हैं, क्योंकि वसुदेव स्वयं अपने लड़का को छोड़कर आए थे। किनको? कृष्ण को छोड़कर आए थे। लेकिन बाद में रोहिणी के गर्भ से बलराम जन्म होने पर ये अंडरस्टूड कि रोहिणी जो बलराम है और वसुदेव का पुत्र है, उनको पता है, लेकिन कृष्ण का लोगों को पूरा डाउट है। लेकिन वसुदेव को पता था और गर्ग मुनि को पता था, तो इससे गर्ग मुनि को भेजते हैं वसुदेव जी कि जाइए हमारा बच्चों का नामकरण कीजिए। लेकिन गर्ग मुनि हालांकि करना चाहते हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए आप तो बोल रहे हैं नामकरण करने के लिए, लेकिन वहां पर कंस को अगर पता चलेगा कि मैं आप लोग का नामकरण कर रहा हूं, हालांकि यदु वंश का हूं और आपका आकर यहाँ पर नामकरण कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे? जरूर इनका ये नंद बाबा के बच्चों के साथ कुछ संबंध है, और उनको कंफर्मेशन ही हो जाएगा। क्या है? ये जो कृष्णा बलराम तो ठीक है था, कृष्णा भी वही लड़का है जो प्रेडिक्शन हुआ था, राइट? इसलिए बोले कि मैं ऐसे नहीं कर सकता। गर्ग मुनि पहले क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं कर सकता। लेकिन देखिए वहां पर नंद बाबा आगे बोलते हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जैसे इतना परफेक्ट साधु संत नहीं मिलेंगे जो इतना अच्छा नामकरण संस्कार कर सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं बड़ा सेरेमनी नहीं हो चलेगा, उत्सव नहीं करेंगे, हमारा घर का जो ये गौशाला है ना, तो उसके अंदर चले जाते हैं, रिलेटिव्स तक भी नहीं बुलाएंगे, है ना, केवल जो है हम जो यशोदा, रोहिणी और दो पुत्र और मैं और आप, बस इतने में नामकरण कर दीजिए। तो प्रभुपाद बोलते देखिए पहले जमाने में ये सब संस्कार करने को कितना प्रायोरिटी दिया जाता था। रिस्क लेकर भी कर देंगे, लेकिन अच्छे साधु संत से जरूर कराएंगे। ये नहीं सोचा कि अरे चलो ठीक है, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं रिस्क हो जाएगा, तो किसी और से कभी करा देंगे अपना ही खुद से, ऐसा नहीं सोचा नंद बाबा। नंद बाबा बोले नहीं, आप विश्व के गुरु हैं, इसलिए आप ही कीजिए, भले उत्सव नहीं हो। और फिर गौशाला में जाते हैं, बोलते हैं कि यशोदा के गोद में, देखो यशोदा और रोहिणी भी परीक्षा कर रहे थे, देखते हैं ये अगर भविष्य अतीत सब समझ पाते हैं, बड़े ज्योतिष से लेटर चेक, तो बोलते हैं कृष्ण जो किसके गोद में थे? रोहिणी के गोद में थे, आचार्य लोग बोलते हैं, और बलराम यशोदा के गोद में थे। और जब नामकरण करना हुआ तो फिर इन्होंने नामकरण किया। किन्होंने? गर्ग मुनि बोलते हैं, श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्यते राम इति बालाधिक्यात् बलं विदुः यदुना अपृथक् भावात् संकर्षणं कुसन्ति अपि। गर्ग मुनि बोलते अयम ही रोहिणी पुत्र, यशोदा की तरफ देखे बोले ये इनके गोद में जो है ये रोहिणी का बेटा है। हालांकि यशोदा की गोद में भी है, ये किसका पुत्र है? अयम ही रोहिणी पुत्रो, बोलते कि रमयन् सुहृदो गुणैः, इसके गुण जो इतने क्वालिटी से इतना अच्छा है, इस ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक गुण इतना है, इनके द्वारा ये सबको आनंद देगा, रमण देगा, इसलिए इनका अक्षर से राम, इसका एक नाम रहेगा राम। समझ में आ रहा है? फिर मुझे बालाधीक्षा बलम विदु, बला अधीक्षा बलम विदु, और इनके पास अत्यधिक बल होने के कारण इनका दूसरा नाम है बल।
इसलिए इनका टोटल नाम क्या रहा? बलराम, बलदेव, है? क्योंकि ये खाली भौतिक बल का नहीं, अगर आप भौतिक बल मांगेंगे, अरे भगवान अभी तो हमने बोल दिया बलराम से सब कुछ आता है। कृष्ण भगवान एक बलराम पे एक्सपांड कर दिया और सारे सृष्टि कौन चला रहे हैं? वास्तविक बलराम से चल रहा है। संकर्षण हो गए, तो आध्यात्मिक बल और भौतिक बल दोनों का स्रोत कौन है? बलराम है। अगर इससे बोलते हैं भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना है, शक्ति मांगना है, किससे मांगना चाहिए? बिना बलराम की कृपा से हम भगवान कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि बलराम जो है आदि गुरु है। आदि गुरु जो गुरु के नाते सिखाते हैं कैसे भगवान का सेवा करना है। अनंत श्रेष्ठ के रूप में हर समय भगवान का नाम गुणगान करते रहते हैं, सारे सेवाएं करते हैं, राइट। और यहाँ पर जो है उनको बोला गया है कि इनका जो है आध्यात्मिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अत्यधिक बल के कारण इनका नाम है बल, है ना, बलराम। यदुना अपृथक भावात् संकर्षणा पुरुषन्ति अपि, क्योंकि ये दोनों फैमिली को, वसुदेव का फैमिली और नंद बाबा का फैमिली, ये दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि एक फैमिली से दूसरे के घर में आकर्षण हो गए, है कि नहीं? तो ये दोनों का संबंध, क्योंकि ये बनाएंगे वसुदेव और नंद बाबा का फैमिली को, इससे इनका एक नाम क्या होगा? संकर्षण, बिकॉज ही यूनाइट्स टू फैमिलीज, वसुदेव फैमिली एंड फैमिली ऑफ नंद महाराज, इससे उनका एक नाम हुआ संकर्षण। तो ठीक है, तो बलराम, बलराम संकर्षण भगवान का एक नाम है, उनका अलग नाम भी है अनंत शेष। लेकिन इनका प्रमुख क्वालिटी है जो बलराम जो अपने आप को सेवक के रूप में हर समय मानते हैं, अनेक प्रकार से शांत रूप से, ऐसे 5 रस है बोला जाता है, 5 प्रकार लविंग एक्सचेंज से शांत रूप में, जैसे भगवान कहाँ पे रेस्ट लेते हैं, भगवान का धाम, भगवान के कपड़े, भगवान के जो भी सारे पारंपरिक के रूप में जो पूजा होती है, सब जो एक्सपांशन देखते हैं उसे बलराम तो शांत रूप में। दास्य के रूप में भगवान कई प्रकार के, है ना, रूप में सेवा करते हैं। कभी कभी जब कृष्ण भगवान खेलने के लिए जाते हैं, थक जाते हैं, तो भगवान जो है उनका मसाज भी कर लेते हैं भगवान। कभी कभी फैनिंग करते हैं वो, कभी कभी कृष्ण भी बलराम फैनिंग करते हैं। सखा के रूप में साथ में आनंद लेते हैं। वात्सल्य रूप में बलराम जो है बड़े भाई है ना, उनको भी प्रेम महसूस होता है, अपने छोटे भाई के प्रति वात्सल्य भाव रहता है। ऐसे एक बार यशोदा जो है, जब कृष्ण को 10-5 साल उम्र हो गया था, कृष्ण जाकर बोले कि अभी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अभी क्या घर के पास में वही छोटे छोटे ग्वालों के साथ खेलने के लिए बोलते हैं, अभी हमको बड़े गाय को चलाने दीजिए। तो यशोदा तो बोले थी नहीं, तुम इतने मतलब क्या बोलते हैं सॉफ्ट हो, आपका शरीर इतना सॉफ्ट है, कहीं जाओगे कम लगेगा, अगर कोई बंदर आपको काट लेगा या जो गाय का जो पूरा है जो पैर अगर आपके जान में चला जाएगा तो आपको कई सारी तकलीफ हो सकती है। यशोदा तो बिल्कुल तैयारी नहीं थी। फिर कृष्ण भगवान गए अपने पिताजी को बोले नंद बाबा, और उन्होंने मीटिंग किया, फिर उन्होंने सैंक्शन कर दिया। फिर भी यशोदा को मन भर नहीं रहा था। फिर देखे बलराम बोले आप चिंता मत कीजिए माँ, है ना, मैं तभी जाकर किसी बलराम जो है कृष्ण के ऊपर से खड़े देखे आप, कृष्ण के कंधे रख के कि मैं हूं ना, मैं इसको सुरक्षा दूंगा, चिंता मत करो। तब जाकर यशोदा छूटती है। केवल एक जन के सुरक्षित में, किनका? बलराम। और जब जब बलराम नहीं जाते थे, जब भी बलराम जिस दिन जंगल में नहीं गए, एक दिन बलराम का जन्मदिन था, उस दिन काले लीला हुआ। जब बलराम नहीं गए उस दिन सब उत्पटांग लीला हुई, और एक दिन नहीं गए थे उस दिन अघासुर, सर्प का बहुत बड़े बड़े असुर हैं कि बलराम जो स्वयं अनंत शेष है ना, 7 लोगों को मारना इनके सामने भगवान को, बलराम को कष्ट हो जाएगा। तो ऐसे जब जब बलराम नहीं जाते उस दिन कुछ ना कुछ चिंतादायक घटना घट जाएगी। हाँ, तो ये है बलराम ऐसे वास्तव में भाव में भी सेवा करता हूँ। फिर माधुर्य जो बोलते हैं कंजुगल लव, लवर्शिप, उसमें भी बलराम जो है राधा रानी का छोटी बहन बन जाती है।
उनका नाम है अनंग मंजरी। मंजरी जो है 6-7 साल उम्र की लड़कियां हैं, वो भगवान के साथ कभी मिलते नहीं है, लेकिन जो गोपियां या सखियां जो कृष्ण के साथ लीलाएं करते हैं, उनका 10 असिस्टेंट कुछ चाहिए, असिस्टेंट। छोटे बच्चों को क्या ले रहे, और कृष्ण भगवान उस 11 साल तक ही 10 साल 8 महीने तक वृंदावन में रहे, और उस समय राधा रानी आदि को कितना उम्र हुआ, 8 साल 9 साल ऐसे। तो उसमें क्या देखो, पहला आध्यात्मिक जगत में काम वासना है ही नहीं। जैसे जैसे स्वर्गलोक के ऊपर जाएंगे ना, ये लस्ट डिजायर्स बोल के एक चीज जो है वो नहीं होता है, जैसे जैसे ऊपर लोगों की बात करता हूँ। और जो वैकुंठ जगत में जो ऐसे है ही नहीं, तो उसमें क्या है, वो भगवान जो लीला के लिए आनंद में नाचते हैं, गाते हैं। इससे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, जो भी रासलीला आध्यात्मिक जगत में हो रहा है, यहाँ पर कोई संकीर्तन में अगर भाग ले रहा है, सेम बेनिफिट है, सेम आनंद महसूस होगा। अगर साथ में आकर कीर्तन में अगर आप भाग ले रहे हैं, सेम बेनिफिट मिलने वाला है। हमको लग रहा है रासलीला मतलब कुछ और है, रासलीला वो है जो आप संकीर्तन में महसूस कर रहे हो। ये नहीं कि आजकल का लड़के लड़कियां जो डांडिया रस में नाचते हैं, है ना, उसके कुछ दिनों के बाद देखो कोई अन्य प्रेगनेंसी वगैरह आता है, ऐसा नहीं होती, राइट। तो ये है भगवान बलराम के 5 रस में कृष्ण का जो है सेवा करते रहते हैं। स्पेशली ये जो है भगवान के इंटीमेट, अगर कृष्ण का हर एक लाइफ का स्टोरी देखते हैं, देखो यशोदानंद बाबा वृंदावन के भक्त लोग कुछ समय तक उनके लाइफ में रहे, फिर मथुरा आ गए, द्वारका गए, लेकिन हर समय उनके साथ कौन थे, केवल बलराम ही थे। और इस बार प्रबोधानंद महाराज भी आए थे, महाराज बोल रहे थे, एक वास्तविक ये जीव गोस्वामी गोपाल संतों में पहले वर्णन किए हैं, मैं कुछ सीनियर लोगों से सुना था। तो महाराज इस बार बता रहे थे, जब पहली बार कृष्ण बोले कि मैं जा रहा हूँ और 2 दिन में बस, वो क्या है, धर्म यज्ञ जो है वहां पर भाग लूंगा और फिर जस्ट 2 दिन में आ जाऊंगा, कंस मामा का वध करके आ जाऊंगा। लेकिन आए तो आए, अभी कंस का जब वध हुआ उसके बाद अब सोचिए, देखो एक राजा जब मरता है, कई साल उसका शत्रुओं अटैक करेंगे, तो ये जानना भी चाहते हैं, तो ये सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्ण बलराम को कि आप लोग मत जाइए। और स्पेशली वसुदेव देव की जो वास्तव में ममता, जो बचपन का लीला नहीं देखे थे, अभी चाहते थे कम से कम हमारे साथ रहे। पूरा मथुरावासी ये चाहते थे कि हमारी ये सुरक्षा करें। आप लोग हो कि नहीं, नींद लग रहा है? ठीक है, तो वैसे तो इसी हालात में अगर बलराम वृंदावन जाता है, सबको पता है बलराम किसका बेटा है, बलराम किसका बेटा है, वसुदेव, वसुदेव की पत्नी रोहिणी है ना, इनका बेटा है। मतलब सब मथुरा वासियों को पता है कि बलराम हमारा है, लेकिन कृष्ण का केस जो है डाउटफुल है, ये किसका बेटा है डाउटफुल है। अगर लेकिन ये जानते थे जशोदा नंद बाबा ब्रजवासियों का प्रेम इसके प्रति इतना है, और इनका भी कृष्ण का भी उनके प्रति इतने लगाव है, अगर वहां पे चले जाएगा और आएगा नहीं। हाँ, तो ये था डायलेमा। कृष्ण चाहने पर भी वहां जा नहीं सकते, और यहाँ पर मम्मी है ना वसुदेव देवकी को एक सोलेस देना और ये सारे लोगों को प्रोटेक्शन भी देना जरूरी है कि उस समय देखिए कंस जो कितने लोगों के साथ शत्रुता करके रखा था, है कि नहीं। और अभी स्पेशली कृष्ण ने कंस को मार दिया। कंस का 2 पत्नी थे, क्या नाम था, प्राप्ति और अस्ति और प्राप्ति, राइट। ये दोनों जो है जरासंध के पुत्री थे। अभी जरासंध जो सोच रहा था मगधराज, बिहार के राजा, समझ में आ रहे हैं, तो ये सोच रहे थे भाई मेरा पुत्रों को इसने कृष्ण ने ये किया तो अटैक करेंगे। अगर कृष्ण वृंदावन चले जाते हैं, अगर सपोज जरासंध अटैक करेगा वृंदावन में, तो जहां पर भी अटैक होता है वो जगह पे साधारण जनता को तकलीफ पहुंचना, जैसे मानो ना यूक्रेन रशिया का युद्ध तो हुआ, अच्छा बात है, मतलब किसी भी तरीके से पॉलिटिकल ये से युद्ध होता है, लेकिन हानि किसको होता है, जनरल पब्लिक, राइट। तो कृष्ण भगवान ये कारण से
वृंदावन नहीं जा रहे थे। कभी बोलते ना कृष्ण ने झूठा प्रॉमिस किया, क्यों नहीं जा रहे, ये एक रीजन है। अगर वहां जाते हैं वृंदावन भक्तों का तत्व भी होगा, और इससे कभी नहीं चाहते थे कि जाएं। दूसरा रीजन था नंद बाबा यशोदा देवकी और वसुदेव को तकलीफ, और मथुरा वासी को जो कंस का शत्रु लोग बार बार अटैक करेंगे, तो इसलिए कृष्ण वाज रियली डायलेमा, क्या करूं। लेकिन इस समय में हालांकि कृष्ण, आपको ये लग रहा होगा जो भक्तों कृष्ण को इतना प्यार करते थे, उनके बिना कृष्ण कैसे रह सकते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि केवल बलराम साथ में थे, एक फ्रेंड थे, भाई थे, फ्रेंड थे, जो भी बोलो, वो एक के कारण जो अपना लाइफ जीते। ऐसे महाराज बोल रहे थे कि जब पहला दिन जब वहां पे पहुंचे थे, डिनर के लिए जो खाने के लिए बैठे, बड़ा सा, अभी गांव से राजमहल आ गए, राजा हो गए, बड़ा सा एक डाइनिंग टेबल के ऊपर कई सारा खाना परोस दिए, रख दिए और बोले कि आप डिनर खा लीजिए। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि वहां पर माँ होती बुला बुला के, लेकिन कई सारा आइटम्स कभी कभी नदी के किनारे मित्रों के साथ सर्कल में बैठ के एक्सचेंज करते थे। और यहाँ पर जो है डाइनिंग में कभी यशोदा भी खिलाती थी रात में, या है ना, कई सारे मित्र लोग आजू बाजू में रहते थे। हाँ, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को फेस देख रहे हैं, टप टप आंसू आ रहा है, और जो भी खाना खाए होंगे। उसके बाद सोने के लिए भी जब गए, याद करने लगे, माँ मेरा स्टोरी बोलती थी, अगर बोलती थी ऐसे लक्ष्य रावण था, है ना, अयोध्या का राजा राम का, है ना, पत्नी को ऐसे हरण करके ले लिया, है ना, ऐसे स्टोरी जो बोलते थे तुरंत कृष्ण सोए गए, क्या बोलते थे, लक्ष्मण लेकर आओ धनुष, छोड़ूंगा नहीं उसको, मारूंगा। ऐसे कृष्ण नींद में सोए क्या उठ जाते थे, राइट। और यहाँ पर ये दोनों बड़ा कलंक में डाल दिया है। तो ये सोच तुझे एक दूसरे को देख के रोते थे और ऐसे दिन काटते थे। हालांकि दिन काट रहे हैं, एक एक दिन जो है ब्रजवासियों से जो विरह उनको सहन नहीं होता था। कुछ दिनों में उनको एजुकेशन के लिए यहाँ पे मथुरा में थे, कम से कम थोड़ा बहुत खबर रहता था कि वृंदावन का कुछ, है ना, कई सारे कांच बेचने वाले या कुछ फल बेचने वाले इधर उधर से एक्शन रहता, लेकिन अभी कोई नहीं। जब वहां पर कहाँ चले गए, हाँ, सांदीपनि मुनि, उज्जैन, सांदीपनि मुनि को वहां शिक्षा के लिए चले गए। उस समय जो है कृष्ण बलराम सोचे ये तो और भी दूर है, कैसे विरह से होगा। इससे बोले कि हमारा एजुकेशन तो बहुत फास्ट करते हैं, 64 दिन में, 2 महीने में 64 कला फट सब खत्म कर दे। वहां पर गोपाल संपू में लिखा गया है, मैं चेतन चरण को सुना था, वो बोल रहे थे दिन भर जो भी एजुकेशन हो जाएगा, जो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, रात भर वृंदावन के भक्तों को याद करते थे, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते थे, रोते थे, खुश होते थे। एवरी डे सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। ये सारे सिचुएशन में केवल एक ही कंपेनियन थे, बलराम, जो कृष्ण का जो इटरनल कंपेनियन, जो यहाँ पर जो उनका क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति विरह महसूस कर रहा है, उसमें कोई सोलेस दे रहा है अगर कोई है, वो थे बलराम, है ना। और बीच में उन्होंने यहाँ पर ब्रजवासियों का थोड़ा सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजे थे। फिर यहाँ आने के बाद जब एजुकेशन के बाद आ जाते हैं, जरासंध सही में अटैक करने लग जाता है, मेरा बच्चियों को अपने विधवा बना दिया है, विडो बना दिया है। तो 17 बार अटैक किया। उसके बाद भगवान तंग आ गए, बोले कि यहाँ पर अभी अटैक हो रहा है, कुछ समय के बाद वृंदावन में शायद अफेक्ट हो सकता है। तो भगवान रातों रात योगमाया को ऑर्डर दिया और वहां पर द्वारका सिटी बनाया, पूरा पानी के बीच में भगवान ने द्वारका बना दिया, ताकि अगर कभी अटैक भी करे उस तरफ जाएगा, वृंदावन भक्तों को कुछ अफेक्ट नहीं है। कितना भगवान सोचते थे। और वहां पे जाने के बाद भी डायरेक्टली जब भी इनको जाने की इच्छा होता था वृंदावन, सारे जो मथुरावासी द्वारकावासी भी दुखी हो जाते थे। ये वृंदावन गए लौट के नहीं, और कृष्ण हेल्पलेस जा नहीं पाते थे। फिर द्वारका में एक बार कृष्ण जो है बलराम को भेजते, आप जाइए, मेरे माता पिता बहुत दुखी है मेरे से, वीरेंद्र आप जाकर बताइए कि मैं आ रहा हूँ, है ना। तो बलराम को भेज दिए, बलराम गए
बलराम 2-4 महीने रहे, बोले प्रॉमिस किए कि हाँ कान्हा आएगा, और उसके बाद आए कान्हा भी लंबा समय तक नहीं गए थे। ऐसे भागवतामृत में स्टोरी है, ग्रंथ भागवतामृत में स्टोरी है, इस प्रकार एक बार कृष्ण जो है जनरली रात में जो सोते थे असल विरह में रहते थे, कभी ललिता, कभी राधे, कभी विशाखा, कभी नंद बाबा, कभी यशोदा, कभी सुदामा, गोपाल, है ना, इन लोग सबको याद करते थे। 16,108 रानी परेशान, ये भी शुद्ध भक्त थे, भले ये लोग क्या ऐश्वर्य भाव से सेवा करते थे, ये सोचते थे हम अपने बेस्ट तरीके से कृष्ण का सेवा करने के प्रयास करें, फिर भी ये हमारे साथ रहकर भी अलग अलग प्रकार के ऐसे जो रात में किससे विरह महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार का इनका मन में था। हाँ, आप लोग जगन्नाथ का मैं कथा बोला था शायद लास्ट टाइम, इसलिए उन्होंने एक बार रोहिणी से पूछा, तो उन्होंने पूरा वृंदावन का कथा बताई। जब कथा बता रहे थे कृष्ण बलराम आ गए, कथा सुनते सुनते और आंखों इतने बड़े बड़े हो गए, है ना, उससे रूप जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप हो गया, है ना। आश्चर्य में अपने कथा सुनते हुए भगवान अपने भक्तों के बारे में सुनते हुए उनसे विरह महसूस करते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप है। तो इसलिए जो है बलराम भगवान के जो है परम मित्र हैं। एक्सपांशन पहला उनका तो एक्सपांशन है, भगवान और उनमें अंतर नहीं, लेकिन हर समय हर प्रकार से कृष्ण का सेवा की। इनफैक्ट जब राम के रूप में भगवान थे, है ना, लक्ष्मण के रूप में भी जो छोटे भाई के होने के नाते हर आदेश पालन किए, भले कभी कभी आदेश बहुत कठिन था। सीता माता सेवा कर रही थी, सीता माता का, है ना, उस भगवान राम किसको मारने के लिए गए? मरीची को मारने के लिए गए, राइट। मरीची को जो मारने के लिए गए, वहां पर उसने आवाज उठाया, सीते, है ना, लक्ष्मण। उस समय सीता माता बोले कि देखो लक्ष्मण, भैया विपद है, आप जाइए। लक्ष्मण बोले ये जो है असुर का आवाज है, चिंता मत कीजिए। लेकिन सीता माता इतना बोल भले डांटे, यहाँ तक कि बोल दिया तुम 14 साल हमारे साथ वनवास में इसलिए आया कि राम मरेंगे, तुम मेरे भोग करोगे और ये होने में नहीं दूंगा, मैं सुसाइड करूंगा। ये वो अनेक प्रकार के लक्ष्मण को सुना नहीं दिया, परंतु ऐसा नहीं है, लक्ष्मण को पता था कि राम कौन है, लेकिन फिर भी सीता माता का ये आवाज का जो वाक्यों का बाण जो है उनका हृदय को तो विदारित कर लिया। उन्होंने बस 3 रेखा डाले, निकल के बोले से बाहर नहीं जाना। वहां पर राम रास्ते में लौट रहे थे, कुछ तो विपद हुआ होगा, इसमें से आवाज हुआ होगा। यहाँ पे लक्ष्मण को राधे में देखते राम लक्ष्मण को डांटते हैं कि तुमने क्या किया, सीता को कैसे तुम अकेले छोड़ सकते हो, ये तो स्त्रियों का स्वभाव है कुछ भी रोना, इनको क्यों आपने छोड़ गए अकेले। तो ऐसे चटनी हो गए थे लक्ष्मण बीच में, है ना, यहाँ से भी डांट वहां से भी डांट, फिर भी सेवा करते गए। और लास्ट में सीता माता सुनती है, उसमें भगवान राम जब बोलते अग्नि परीक्षा करना है, लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, सीता में अग्नि परीक्षा क्या है, वो तो किए लास्ट में जब आकर अयोध्या में रहे, किसी धोबी ने कुछ बोल दिया, भगवान राम सोचे कि चलो अभी क्या करूं, है ना, सीता को जंगल में छोड़ के आ जाओ। भरत शत्रुघ्न को बोले तो कोई नहीं मानेंगे बात, कोई तैयार नहीं थे। और फाइनली लक्ष्मण ने बोली कि जंगल जो है जाकर आते हैं। और जब जा रहे थे लक्ष्मण बिल्कुल रो रहे थे रथ में, है ना, रथ चलाते समय रो रहे थे। जब वहां पे हो गया वाल्मीकि, वहां पे जब हो गया तो लक्ष्मण जी ने ये बात बताया, रोते रोते लक्ष्मण सीता मैया पूछी कि आप क्यों रो रहे हो, सच बताओ। तो बोले कि भैया का आदेश था। सीता मैया भी क्या बोलेगी, बोलेगी देखो लक्ष्मण, इससे मैं नाराज नहीं हूँ, अगर है ना प्रजा का शासन के लिए अगर कुछ भैया कर रहे हैं इसमें मेरे कोई नहीं। लेकिन सीता मैया वहां पर जो अपने गर्व दिखा के बोले थे यहाँ पर तुम्हारा जो है ना लव कुछ है आ रहे हैं, ये भी कोई आज कोई और कुछ नहीं बोल दे। तो ये जो है लक्ष्मण से देखा नहीं गया, तभी लक्ष्मण ने सोच लिया ये सब चेतन चेतावत है, तभी लक्ष्मण ने सोच लिया बस बहुत हो गया, छोटे भाई को बहुत डिफिकल्ट है, कभी कई बड़ों का पूरा सारे आदेशों को पालन करना, लेकिन अगले बार से और
छोटे भाई बन के नहीं आऊंगा, आऊंगा तो बड़ा बन के आऊंगा। तो इसलिए बलराम के रूप में कभी कभी कान्हा को कहीं गलत रास्ता से या कहीं, है ना, कहीं कहीं से रोकते थे, राइट। तो इसलिए वास्तविक भाव में यशोदा को दिखाना कि डोंट वरी, आई एम प्रोटेक्टिंग हिम, और कहीं कहीं उनको कान्हा को रोकना नटखट होने से। मैंने एक बार ये सारे लोग जो है जाकर यशोदा के पास जाकर कंप्लेन करने लगे, छोटे बालक थे जब, सब लोग जाकर कंप्लेन करने लगे, देखो कान्हा कान्हा मिट्टी खाया है। और तो माँ ने कृष्ण के पास पहुंचे, बोले कि क्या सच है कान्हा? बोले कि नहीं, ये सब लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बलराम भी बोला कि हाँ ये मिट्टी खाया है। तो कृष्ण क्या बोले पता है? कान्हा बोले कि आपको पता नहीं, ये जो है आजकल तो उन लोग का साइड लेता है और ये बोलता है, मुझे चिढ़ाता है कि सब लोग गोरे हैं, तुम कैसे काले हो? तुम्हारा माँ गोरा है, तुम्हारा बाप गोरा है, तुम कैसे काले हो? तो ऐसे बोलकर कान्हा रोने लगे। मैं फिर भी मतलब ऐसे बोलते कि बलराम भी, क्योंकि हम खेलते थे तो हार गया तो उन्हीं का ही पार्टी ले लिया है, तो इस प्रकार के लीला करते थे। और है ना, उसमें जो ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मांड दिखाया भगवान, वो लीला है। एक बार जब यशोदा कान्हा को बांध दिया था दामोदर लीला में, बलराम आते हैं, आकर चिल्लाने लगते, कौन है मेरा भाई को बांध दिया, कौन है बांध दिया? यशोदा आगे बोले, हाँ मैं बांधा हूँ। तब तो बलराम को आधा ठंडा पड़ गए थे, बोला पता है कौन है मैं, अब पता है ये कौन है और मैं कौन हूँ? ये नारायण है, मैं अनंत से हूँ। अच्छा, यशोदा बोला अच्छा, तो एक छड़ी लाओ, सारे भगवान को मेरे घर में अवतार लेना था, तो भागने लगे बलराम। वैसे कई सुंदर लीलाएं हुई है बलराम जी। और स्पेशली जब और भी छोटे थे, गाय का पूंछ पकड़ लेते थे दोनों, है ना, पूरा वो है ना गोबर में दूध में लोट-पोट होते थे। यशोदा और रोहिणी को बहुत आनंद देते थे, इसलिए भगवान का नाम है राम, आनंद देने वाले। हालांकि इस लीला में देखेंगे कृष्ण और बलराम मिलकर कई असुरों को वध किए हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली सारे असुरों को कृष्ण वध किए हैं, लेकिन दो असुरों को किसने मारा? भगवान बलराम, है ना, बलराम मारे हैं दो असुर को। ऐसे आचार्य लोग बोलते हैं हर एक राक्षस जो है, असुर जो हमारे हृदय में एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पुतना है, एक फॉल्स गुरु, इमिटेशन गुरु फॉल्स गुरु का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसी प्रकार जो है हर एक अनर्थ, एक एक असुर हमारे हृदय में, असुर की अनर्थ बैठा हुआ है। तो भगवान मारते हैं, अर्थ क्या है? भगवान असुर का हमारे हृदय से मारेंगे। तो ऐसे बलराम केवल दो ही असुर को मारे थे। एक था धेनुकासुर, जो गर्दभ मतलब गधे के शरीर में था, और एक प्रलंबासुर जो एक बालक के रूप में आया था। ये जो धेनुकासुर था, ये एक बहुत बड़ा एरिया, कोई वृंदावन नहीं, एक ताल वन को जो है कवर करके रखा था, और सारे ताल का मालिक वो सोचता था, वही खाता था, किसी को अलाउ नहीं करते। इवन कृष्ण और फ्रेंड्स के साथ भी जाकर नहीं खा सकते। कोई भी पशु पक्षी अगर उस एरिया में जाकर खाने के लिए प्रयास किया, तुरंत धेनुकासुर जो उनको वध कर देता था और खा लेते थे, है ना। तो इसी बात जो कई मित्र लोग बोले, अरे देखो कान्हा और कृष्ण बलराम आप लोग बहुत शक्तिमान हैं, बलवान हैं, देखो यहाँ से कुछ सुगंधित ताल का स्मेल आ रहा है, हमको मन लग रहा है कि, है ना, आप उसका आस्वादन करेंगे, हम भी आस्वादन करेंगे। तो भगवान को पहला ऑफर करते हैं, बोलते हैं सब लोग चले जाते हैं वहां पर। तो जैसे जाते हैं धनुकासुर, डॉग मतलब एक डोंकी के शरीर में थे, मतलब क्या है ना, गधे जैसे बिल्कुल आगे अटैक करने लगे। देखो डोंकी लोग जो है पैर में कैसे मारते हैं, पीछे मारते हैं, दौड़ दौड़ के आएगा, बैक फुट करेगा, फिर पीछे मारेगा आपको, समझ में आपकी तरफ आ रहा है, सीधा नहीं मारते, उल्टा होगा फिर मारेगा। तो ऐसे एक एक असुर आते गए, कृष्ण बलराम जो जब पीछे मुड़कर मारने के लिए प्रयास किए, बलराम और कृष्ण जो एक एक ऐसे ऐसे पैर को पकड़ लेते थे, घुमा 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 एक एक चाल पेड़ के ऊपर भेजते थे। वो जाकर ऐसे लगे, अलग अलग कलर के क्लाउड जैसे लग गया, ऐसे लग रहा था। और बलराम तो पहले गए थे, पूरा हिला दिए पेड़, तो इस तरह काल गिर गए। तभी ये सब आकर अटैक करने लगे, तो सब एक एक को उड़ा के मारे। तो ऐसे बोला जाता है
ये जो धेनु का असुर जो है गधे के शरीर में था। गधा मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, शारीरिक चेतना। जो व्यक्ति अपने आप को कितना सुंदर हो आईना में, एक बार किसी लिफ्ट में प्रॉब्लम था, बहुत स्लो लिफ्ट चल रहा था, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे मालिक को, जो वहां का जो हेड व्यक्ति को कंप्लेन कर रहे थे। उसने बोला कि लिफ्ट को खर्चा करने में बहुत पैसा लगा। बोले उसमें अच्छा आईना लगा दो, चारों तरफ आईना लगा दो। जैसे आईना लगा दिया ना, कोई कंप्लेन नहीं है। क्यों? सब लोग अपना फेस देख के आराम से जाते थे, कोई कंप्लेन नहीं। लोग इतना शारीरिक चेतना में है, तो इस प्रकार का जो मेंटालिटी है, मैं डॉक्टर, मैं इंडियन, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, हर प्रकार के इस चेतना के कारण जो है इतने सारे कॉस्मेटिक्स आ गए हैं, इतने सारे हेयर कट्स आ गए हैं। कई लोग जो अपना अपना स्टाइल्स करते रहते हैं, क्यों? जस्ट टू इम्प्रेस ईच अदर, है ना। किसी ने बोला कि दुनिया में इस सारे जितने भी जगह पे कम्युनिटीज मिलते हैं ना, आप कुछ भी खरीदो, वो एक ही चीज करने के लिए बनाया गया है। किसके? कि आपको भुलाने के लिए, कि आपको भगवान से भुलाने के लिए, दूर रहने के लिए सब चीजें बनाई गई है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? कुछ भी चीज खरीदो एक्सेप्ट कृष्ण कॉन्शियस थिंग्स, जो भगवान को रिमाइंड करें। यहाँ पर पेन भी खरीदो, उसमें कृष्ण का फोटो होगा, है ना। कुछ नोटबुक भी खरीदो, उसमें हरे कृष्ण मंत्र लिखा होगा, प्रभुपाद का फोटो होगा। कहीं ना कहीं हर एक चीज यहाँ पर उल्टा है, यहाँ का और बाहर दुनिया में अंतर है। इस प्रकार का मेंटालिटी केवल जो बलराम की कृपा से या आदि गुरु की कृपा से जा सकता है। तो दिस इज वन एनीथिंग टू, इन्होंने अपना एरिया को अपना ही मान रहा था, किसको देना नहीं चाह रहा था। इसको तो पॉजिटिव मेंटालिटी, प्रोप्रिएटरशिप मेंटालिटी, ये मेरा घर है, मेरा सब है, और कुछ दिन बाद आप मर जाओगे, आपका बेटा है, और ये मेरा है। दो भाई कभी लड़ाई कर लेते हैं, लैंड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हाथ पैर काट लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद मर जाते हैं, तो दूसरे भाई जाते लड़ते हैं। तो ये मेंटालिटी जो है खत्म होता है गुरु की कृपा से। उस समय बस समझ जाते हैं भाई सब कुछ फाइनली कुछ नहीं, भजन करो, धीरे धीरे अपना चेतना को बढ़ाओ, ये गुरु की कृपा से जा सकती है। दूसरा है प्रलंबासुर। प्रलंबासुर एक ऐसे राक्षस था, एक दिन भगवान के ग्रुप में एक लड़का नहीं आया था गोचरण करने के लिए, एक बाला नहीं आया था, उसके रूप में एक असुर आ गया। सोचा कि आज मैं इनके साथ रहूंगा, कृष्ण नहीं तो बलराम किसको उड़ा दूंगा पहले, कृष्ण के साथ रहने के लिए उसे डर लगता है। तो इसलिए उस दिन जो है ये लोग रस्सी में इस तरफ खींच रहे थे, जो एक तरफ को दूसरे तरफ खींच लेगा तो जो ग्रुप हारेगा ना, दूसरे ग्रुप को कंधे में बिठा के लेकर जाएगा। तो ये लड़का तो कृष्ण के साइड में रह गया। कृष्ण पहचान लिया, सुने तो बोले चलो मेरे साथ आओ। कृष्ण भी नाटक कर रहे थे थोड़ा बहुत। फिर जब हार गए, अभी इसको जो है कंधे में, बलराम का ग्रुप जीता तो बलराम इसके कंधे में बैठेंगे, तो इस लड़के के कंधे में बैठ गए ये जो प्रलंबासुर। अभी ये जो है उनका डेस्टिनेशन था कि भांडे में पेड़ के नीचे आना है, तो सब लोग दौड़ रहे थे उसके तरफ खुशी खुशी से। ये जो है बलराम को उठा के लेकर कहीं और जंगल के तरफ गहरे चले गए। बोले तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? हाँ अपना शरीर विस्तार करने लग गया, बहुत बड़ा हो गया, आकाश तक बिल्कुल बड़ा हो गया। एक चमक रहा, एक ये लगा था उसके, क्या बोलते हैं, हेलमेट। बलराम समझ गया बड़ा राक्षस है। तभी जो है बलराम ने ऐसे पकड़ा, एक मुक्का दिया, बलराम भगवान की ना। वैसे प्रलंबासुर का वध हुआ, ऐसे बोला जाता है प्रलंबासुर रिप्रेजेंट्स लस्टी डिजायर्स। हमारा काम वासना भी ऐसे कुछ है ना, धीरे धीरे वो अपना रूप लेता है। उसको कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बाधक है, बहुत बड़ा सिंपल, जो पाप का बहुत बड़ा ये संकेत है, सिंबल है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना श्रितवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय, क्या आगे, दुष्पुरेण अनलेन च। होते क्या है अर्जुन, ये काम जो है ये दुष्पुरेण, ये सैटिस्फाई नहीं होता। आप उसको जितना सैटिस्फाई करने का प्रयास करोगे, जैसे आग में घी डालते जाओ, वैसा ही कुछ है। अनलेन च, और मांगता रहता, और मांगेगा और मांगेगा, है ना। ये जो है आवृतम ज्ञान में, इतना ज्ञानी व्यक्ति का भी ज्ञान को
ढक लेता है। ज्ञानिनस नित्य बहिरी, ज्ञानी लोग का भी नित्य बहिरी है। कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं काम को विजय कर लिया हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य बोला, प्रभुपाद आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट। प्रभुपाद अपने दूसरे शिष्य को बोला, एक काम करो, इसको हॉस्पिटल लेकर एडमिट कर लो। बोले पागल हो गया ये। समझ में? आप कितने एक्सेप्ट लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण को छोड़ के दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है मैं इस चीज को विजय कर लिया हूँ। शिव जी, आज ही कथा क्लास में सुने होंगे, जो शिव जी का पत्नी है दुर्गा, उनके प्रति वो भी उनको मोह नहीं कर सकती है। तो कृष्ण बोले आपका जो मोहिनी रूप दिखाइए। भगवान बोला जरूर नहीं है, नहीं मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही देखो उनके पीछे भागने लग गए और मोहिनी मूर्ति रूप में भगवान ही थे। उन्होंने आश्रम की तरफ जा रहे थे जहाँ पे शिव जी का सब वर्ष पूजा कर रहे थे और शिव जी उनके पीछे भाग रहे थे। और ये स्त्री के रूप में भगवान जो है एक समय पे शिव जी के जो शरीर से सारे वीर्य स्खलन हो जाते हैं, तब वो चेतना आता है, तब समझते हैं ये तो भगवान थे, मैं क्या गलत था, तब फिर कंट्रोल कर लिए, तब जाकर भगवान समझ गए चलो शिव जी हैं, कोई बात नहीं, है ना। शिव जी तो कहने का मतलब है ये चीज ब्रह्मा, शिव, नारद आदि कई बड़े बड़े दिग्गज लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाए, मतलब इसको नहीं विजय कर पाए। हम कौन सा गाय का गोबर, एक्सेप्ट लॉर्ड नारायण। भागवत में भगवान नारायण को छोड़ के कोई भी इस ऊपर सबका किसी न किसी डिग्री में है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वो बड़ा महान भक्त बन गया हूँ। इसलिए आजकल कई साधु संत जो है पहले बहुत फेमस हो जाते हैं, कई फॉलोअर्स हो जाते हैं, पुरुष स्त्री आदि, उसके बाद बस जाते हैं, इधर पैसा नहीं तो लेकिन सिमिलर स्त्रियों के लिए पुरुष एग्जैक्टली। इसलिए ये चीजों से बचना है, तभी जाकर हम भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो ये भगवान की कृपा से ये दो शक्ति है हमारा, शारीरिक चेतना या प्रोप्रिएटरिस्टिक मेंटालिटी, कंट्रोलरिस्टिक मेंटालिटी, दूसरा है काम वासना, डिजायर टू एंजॉय। ये दो केवल गुरु की कृपा से जाएगा और सारे अंदर भगवान देखेंगे, कृष्ण देखेंगे। लेकिन ये दो चीज जो है भक्ति में आगे बढ़ना है केवल बलराम की कृपा से। बलराम की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तबे अमोनित चंदे करुणा हो विवे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हइबे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे आम भैरव श्री वृंदावन। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम निताई चांदे करुणा। नित्यानंद जो है भी बलराम, जो बलराम भगवान अभी नित्यानंद बन के आए, कृष्ण जो है चैतन्य बन के आए, बड़े भाई बन के आते हैं ना। बलराम आए उसके बाद नित्यानंद को बन के आए, जो आप कृष्ण बलराम को देखते हैं नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु। तो कब नित्यानंद प्रभु का करुणा होगा, है ना। संसार वासना हमारा कभी तुच्छ हो गई, कभी कभी संसार छोड़ देते हैं, हम ये सोचते हैं सब मोह का जगत है, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन हृदय में संसार की वासना है, भोग करने की प्रवृत्ति है, वो नहीं छूटता है। लेकिन ये प्रवृत्ति कब छूटेगा, जब नित्यानंद प्रभु या बलराम जी, है ना, इनके जो प्रतिनिधि करते हैं, गुरु आदि गुरु के जो प्रतिनिधि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आते हैं, इनका कृपा होगा तो ये जाएगा। और फिर ऐसे जब ऐसे विषय वासना छूट जाएगा तब हम तबे हम भैरव श्री वृंदावन। बलराम भगवान की जय है ना। बलराम पूर्णिमा है, बलराम का जन्म, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो है आध्यात्मिक और भौतिक बल के स्रोत हैं, कृपा करके हमें, है ना, स्पेशली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। एकाकी अमर नहीं पाई बोल हरि नाम संकीर्तने, है ना। हमारा अकेला कोई नहीं, कुछ शक्ति नहीं है, कृपा करके आप अगर शक्ति देंगे, है ना, हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और रक्षाबंधन भी है, फेमस लीला है ना। एक बार शायद राजस्वी यज्ञ में कृष्ण भगवान का ही लग गया, ऐसे कृष्ण भगवान को क्या ब्लड आ सकता है, शरीर सच्चिदानंद शरीर है, लेकिन भगवान का कोई लीला करते हैं। तो उस समय जो है द्रौपदी
बहुत कॉस्टली साड़ी पहने हुई थी। तुरंत कृष्ण को देखे कहीं लग गया तो तुरंत अपने साड़ी को फाड़ के तुरंत हाथ से और काना को बांध देते हैं कृष्ण को। तब कृष्ण वाला समय आएगा तो तुमको मैं अनलिमिटेड साड़ी दूंगा, राइट। तो जब हम भगवान को थोड़ा देते हैं वो काउंटलेस टाइम्स में आते हैं। और जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था आपने देखा, इस बार कृष्ण दिया। इट्स मैटर ऑफ आवर फेथ, ट्रस्ट, लेट अस डेवलप दिस बाय फॉलोइंग। जितना हम परंपरा फॉलो करेंगे, देखिए ये भक्ति मार्ग वो सहज मार्ग नहीं है। सहज मतलब ये सपना भी सब सहज है। यहाँ पे आओ, नाचो गाओ, कई सारे लड़के लड़कियां आते हैं मंदिर में, शाम को एक तरफ से लड़के नाचते हैं, एक तरफ दूसरे लड़कियां नाचते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, है ना, आंख में इशारा करते हैं। सब क्या है? ये थोड़ी भक्ति है। इतना भक्ति सहज नहीं है। कृष्ण स्वचित, इसलिए तो बोलते हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। इस प्रकार के वासनाएं जब छूटेगा तभी जाकर मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होने के बाद फिर हम भगवान को समझ पाएंगे। यहाँ पर लड़के लड़के आते हैं, यही करना, ये नहीं है। पहला पूरा योग का अर्थ है जहां पर योग मतलब मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए भगवान को लगाने के लिए। योग का अर्थ नहीं जिम्नास्टिक करो, शरीर बढ़ाओ, टाइट टी शर्ट पहनो, दूसरों को इंप्रेस करो, वाह कितना हमारा बाइसेप्स है, कितना ट्राइसेप्स है, ये सब नहीं है, ये भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति मतलब पहला प्रोसेस है। जैसे हम उपदेशामृत में, मैं ऑनलाइन पे उपदेशामृत क्लास लेता हूँ, वेडनेसडे आप लोग आना चाहेंगे? कितने लोग ऑनलाइन पे शाम को 8:30 से 9:50 ओनली 45 मिनट्स क्लास ऑनलाइन पे आना चाहेंगे? मैं फिर लिंक भेजूंगा गीता लाइव। हर वेडनेसडे पिछले क्लास में चालू किया, एक श्लोक हो गया, दूसरे श्लोक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कीप कंटिन्यूइंग। आप लोग आएंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये क्लास जन्माष्टमी के बाद अगले जो 26 को जो क्लास होगा उसमें स्पेशली जो है हम कृष्ण का कुछ पास टाइम लेंगे, उसको शिक्षाएं देंगे। फिर जन्माष्टमी के बाद हम भगवद गीता के श्लोक वाइज पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं, डिस्कंटिन्यू कर चुके हैं या कुछ कारण से यहाँ पर, उनको भी इनवाइट कीजिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, भगवान भगवान की जय। निताई गौर प्रमानंदे। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा